ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था? अभी हमने कंस के पराक्रम के बारे में जाना, कंस का जन्म का रहस्य समझा कि कंस उग्रसेन महाराज का पुत्र नहीं, एक राक्षस गोभिल का पुत्र था, जो कि पद्मावती जी के द्वारा जन्मा और संसार में उसने कैसे दुष्ट कार्य किए, देवताओं को खदेड़ा और अनेक अनेक असुरों को उसने परास्त किया और सबसे महान असुर अपने समय का निकला द्वापर युग में। परंतु उसके बाद में देवर्षि नारद जो हैं, उन्होंने, क्योंकि सारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान जो है वो देवर्षि नारद, श्रील सुखदेव गोस्वामी, ऐसे महान महान ऋषियों ने और स्वयं भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त आचार्यों ने वर्णन किया है। श्रीमती राधा रानी के विषय में बहुत सारे उपाख्यान हैं। यद्यपि श्रीमती राधा रानी को ऐसा भी बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी कमल के ऊपर प्राप्त हुई थी वृषभानु महाराज को यमुना जी के पास में, और ऐसा भी उपाख्यान है कि जो क्या नाम है, क्रतु मुनि के पास में ये गए थे एक समय पर, और क्रतु मुनि ने इनको हरिनाम महामंत्र प्रदान किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को प्रदान किया, इसके द्वारा इन्होंने उपासना करी। कर्ण शुद्धि, हरिनाम विना वत्स कर्ण शुद्धिर न जायते, देवी कात्यायनी ने इनको प्रदान किया था। तो बाद में इनको एक संदूक प्राप्त हुई थी और उस संदूक से देवी श्री राधा प्रकट हुई। और एक समय पे कथा इस प्रकार से भी आती है कि वृषभानु महाराज के यहाँ यज्ञ हुआ और उस यज्ञ स्थल में श्रीमती राधिका देवी प्रकट हुई, ऐसी कथा भी है। देवर्षि नारद एक रहस्य और बताते हैं, कि रहस्य नहीं है, ये तो एक सीधा सा वाक्यान है। और एक ऐसा भी है कि एक समय पर राजा विंध्याचल के यहाँ श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ था। जो पहले कीर्तिदा के गर्भ में राधा रानी का प्रकाश हुआ और फिर कीर्तिदा के गर्भ से उन्होंने कर्षित करके, खींच करके विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में श्रीमती राधा रानी को दो लाई थी, ऐसा भी एक जगह एक अन्य उपाख्यान प्राप्त होता है। परंतु देवर्षि नारद एक और उपाख्यान बताते हैं। देवर्षि नारद एक और उपाख्यान वो इस प्रकार से है कि सुरभानु के पुत्र वृषभानु का विवाह कीर्तिदा के साथ में हुआ, और भूतल पे जो भगवान हैं वे प्रकट होते हैं तो केवल ऐसा नहीं कि कंस आदि असुरों को मारने के लिए प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। वे संत जनों का, भक्त जनों का उद्धार करने के लिए उनका मूल उद्देश्य उनको यहां से निकालना, अपनी लीलाओं द्वारा अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे प्रकट होते हैं। तो अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा जी को श्री भगवान ने वृषभानु की पत्नी कीर्तिजा देवी जो थी उनके गर्भ में प्रवेश करा दिया, और उनका जन्म जो है श्री कीर्तिदा जी के मंदिर में हुआ, उनके घर में हुआ, श्री कीर्तिदा देवी के द्वारा। ऐसा भी देवर्षि नारद का वर्णन है, क्योंकि अलग अलग कल्प में ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में भगवान एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में लगभग 36,000 कल्प होते हैं, तो 36,000 बार भगवान आते हैं। और 36 गुना डबल बार कह दूं यदि मैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है, अर्थात 72,000 बार स्वयं भगवान आते हैं। 72,000 बार बोले कैसे? 36,000 कल्प हैं, उनमें 72,000 बार कैसे आते हैं? एक बार श्री कृष्ण स्वरूप में और एक बार श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप में। तो इस प्रकार से 36,000 और 36,000 करोगे तो 72,000 बार भगवान ब्रह्मा जी के एक जीवन में 72,000 बार स्वयं भगवान आते हैं। एक बार श्री कृष्ण स्वरूप में और एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप में। तो श्री राधा कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश में प्रकट हुई। कहां?
अर्थात बरसाने में। और उनकी जो शुभ तिथि क्या थी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में सोमवार का दिन था। श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई हैं उस समय पर सोमवार के दिन मध्याह्न का समय, दोपहरी हो रही थी, 12 बजे के आसपास का समय था। उस समय पर श्रीमती राधा रानी का श्री वृषभानु जी के मंदिर में आविर्भाव हुआ। और जब श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ तो उस समय देवगण जितने भी थे उन सब ने उनके महल के ऊपर पुष्प वर्षा कर दी। और नंदनवन जो देवताओं का क्या है, देवताओं का बगीचा है, उसका नाम है नंदनवन। नंदनवन से इन्होंने फूल वर्षा करनी शुरू कर दी। जब श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ उस समय पर नदियों का जल जो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्वच्छ हो गया, सारी दिशाएं प्रसन्न हो उठी और कमलों की सुगंध से वहां की जो वायु थी बहुत ज्यादा शीतल और मंद गति से प्रवाहित हो रही थी, वो बहुत व्याप्त हो गई कमलों की सुगंध से। जैसे ऐसा लगने लगा जैसे कि 100 चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देख करके गोपी कीर्तिदा जो थी वो आनंद में निमग्न हो गई। और उन्होंने उस समय पर जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई उस समय पर उन्होंने लगभग 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दी। 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दी। और वास्तव में श्रीमती राधा रानी का दर्शन जो है वो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। बहुत बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि मुनि सैकड़ों जन्मों तक तप करने पे भी जिनकी एक झांकी की झलक नहीं ले पाते, वे श्रीमती राधा रानी, वे श्री राधिका जी वृषभानु जी के घर में साकार रूप से स्वयं प्रकट हुई हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और जब वहां वो प्रकट हुई तो उनका वहां लालन पालन होने लगा और पलने में झूलने लगी। जो वहां की गोपियां थी, स्त्रियां थी, वो उनको पलने में झुलाती थी। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जिनका दर्शन कैसा है, होना दुष्कर है, जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता, उन श्री राधिका जी का दर्शन अब सभी के लिए, सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो गया एक प्रकार से। और कैसे, सोने के जो उनका पालना था, सोने के पालने में वो झुलाया जाता था उनको, श्रीमती राधा रानी को। क्योंकि श्री राधा हैं क्या, श्रीमती राधा रानी जो रास क्रीड़ा की जो रंगस्थली है भगवान के गोलोक धाम में, रास क्रीड़ा की जो रंगस्थली है उसको प्रकाशित करने वाली है। तो रास लीला के स्थान की जो रंगस्थली को जो प्रकाशित करें वो श्री राधा। उन्हीं श्री राधा ने आज जो रास की रंगस्थली को प्रकाशित कर दी है वो श्री वृषभानु के मंदिर को दीपावली की तरह प्रकाशित करने वाली हुई। क्योंकि वो गोलोक चूड़ामणि कौन है, गोलोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण है। गोलोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण के कंठ की हारावली जैसी है। और देवर्षि नारद का चित्त श्रीमती राधा रानी में इतना निमग्न रहता है कि वो पराशक्ति श्री राधिका जी का निरंतर ध्यान करते हुए विचरण करते रहते हैं, सदा ध्यान करते रहते हैं। अब ये तो श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव होने की एक वो मैंने घटना बताई कि वो आविर्भूत हुई और किस प्रकार बढ़ने लगी दिन पे दिन। ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कैसे दिन पे दिन बढ़ता है, ऐसे वहाँ लालन पालन होने लगी। झूला झूलती हुई वहाँ की सभी सखियों द्वारा पालित होती थी। और वृषभानु जी और कीर्तिदा का सौभाग्य अत्यंत, क्या वर्णन करें। परंतु इनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त कैसे हुआ, ऐसा सौभाग्य प्राप्त कैसे हुआ, कैसा सौभाग्य कि जिनको सैकड़ों जन्मों तक मुनीन्द्र जन भी वंदना करते करते, क्या, जिनको सैकड़ों वर्षों तक, जन्मों तक मुनीन्द्र गण देवता लोग भी जिनको प्राप्त नहीं कर पाते, जिनका एक दर्शन, एक झांकी नहीं, झलक भी नहीं ले पाते। और सुचंद्र जो पिछले जन्म में सुचंद्र थे ना वृषभानु महाराज, और कीर्तिदा माता कौन है, कलावती हैं। तो ये वृषभानु और कीर्तिदा को, इन दोनों को ये कैसे प्राप्त हो गया, उनकी पुत्री के रूप में कैसे प्रकट हो गई, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, क्या किया था ऐसा। तो उसकी एक कथा है
वो कथा इस प्रकार है कि राजराजेश्वर एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा नृग, और राजा नृग के पुत्र थे महाराज सुचंद्र, बहुत महान भाग्यवान महाभागवत सुचंद्र थे। और सुचंद्र को भगवान का अंश माना जाता है वैसे, कि ये भगवान के अंश थे सुचंद्र, जो राजा नृग के पुत्र थे। तो पूर्व समय में एक समय ऐसा हुआ था कि जो आर्यमा प्रवृत्ति आदि जो पितर लोग हैं, उनकी 3 मानसी कन्याएं हुई थी। उन 3 मानसी कन्याओं का नाम क्या क्या था? एक का नाम था कलावती, और एक का नाम था मेनका, और एक का नाम था कलावती थी, मेनका थी, और एक का नाम था रत्नमाला। 3 कन्याएं थी जो अर्यमा आदि प्रवृत्ति हैं। ये लोग पितरों में बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इनकी 3 मानसी कन्याएं हुई, रत्नमाला, मेनका और कलावती। उनमें से मेनका का विवाह तो उन्होंने कर दिया राजा हिमाचल के साथ में। हिमाचल राजा कौन? यही हिमालय। तो हिमालय के साथ में इनका मेनका का विवाह हुआ। रत्नमाला का विवाह इन्होंने विदेह राज के साथ कर दिया, और कलावती का विवाह सुचंद्र के साथ में हुआ। तो रत्नमाला के यहाँ पर जो मेनका थी, मेनका के यहाँ हिमालय के द्वारा देवी पार्वती का आविर्भाव हुआ, और रत्नमाला और विदेह राज के यहाँ श्री जनक नंदिनी सीता जी का आविर्भाव हुआ। और कलावती और जो सुचंद्र थे, सुचंद्र कलावती को लेकर के इधर लखनऊ साइड में ये नैमिष वन में चले गए, नैमिषारण्य में। वहाँ गोमती जी के तट पे रह के जो सुचंद्र थे, इन्होंने बहुत तपस्या करी, कठोर तपस्या करी। कितना तपस्या करी? इन्होंने तपस्या करी देवताओं के 12 साल तक। देवताओं के 12 साल तक इन्होंने तपस्या करी। देवताओं का 12 साल कितना होता है? देवताओं का 12 साल होता है 4320 वर्ष, अर्थात 4320 वर्षों तक इन्होंने देवताओं के कालमान में 12 वर्षों तक ऐसे तपस्या करी। 4320 साल तक, मतलब मनुष्यों के 4320 साल, इतना तपस्या करी कि इनके शरीर में दीमकें लग गई। और जो कलावती थी वो इनकी सेवा में लगी रहती थी। तो उन्होंने इतना भारी कठोर तप किया। और किसका तप किया था? ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने बोला कि वर मांगो। और जब ब्रह्मा जी की वाणी सुनी तो इन्होंने दिव्य रूप धारण करके तुरंत बांबी से बाहर निकल आए। जो शरीर में बांबी, चींटियां बांबी बना लेती है ना, दीमक आदि लग जाती है, तो दीमक से जो शरीर एकदम ग्रस्त हो गया था, वो शरीर जैसी ब्रह्मवाणी सुनी तुरंत उनको कैसा दिव्य रूप प्राप्त हो गया। वहां से निकल के आ गए सुचंद्र जो थे। सुचंद्र ने बोला उनकी वाणी सुनकर के ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने बोला वर मांगो। बोले प्रभु मुझे मोक्ष प्राप्त हो, परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। क्या बोला? परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। परात्पर मोक्ष क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के धाम में, इस संसार से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के धाम में, उनकी सेवा में सदा के लिए निमग्न हो जाए, ये होता परात्पर मोक्ष, अर्थात सबसे श्रेष्ठ मोक्ष। अब इन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया। इधर कलावती तो रोने लगी और बहुत दुखी हो गई। कलावती ने बोला कि देवेश्वर ब्रह्मा जी, आप इनको ऐसा वर दे देंगे यदि कि इनको परात्पर मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये तो चले जाएंगे भगवान के धाम अभी तुरंत, और मुझ दुखियारी का क्या हो जाएगा? इन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि इतने महान मेरे पति हैं और ये चले जाएंगे तो मेरा कैसे निर्वाह होगा, क्या होगा? और मेरे तो कोई पुत्र भी नहीं है, अभी कोई संतान भी नहीं है, तो मेरी क्या गति होगी मुझे बताएं जरा। मैं तो जीवित नहीं रह सकूंगी ऐसे। और यदि आपने ऐसा इनको वरदान दे दिया कि मोक्ष का, तो फिर मैं भी आपको श्राप दे दूंगी। और कलावती की बात सुन के ब्रह्मा जी भी बोले मैं आपके श्राप से बहुत भयभीत हो रहा हूं देवी, इसलिए मेरा दिया हुआ वर ये विफल नहीं हो सकता, परंतु मुझे आपके श्राप का भी भय है। इसलिए मेरा जो अभी जो वचन मैंने दिया ये भी होगा, आपको परात्पर मोक्ष प्राप्त होगा, परंतु अब आप दोनों की व्यवस्था कर देता हूं। इसलिए आप लोग क्या करो,
आप दोनों के दोनों इस समय पे स्वर्ग चले जाओ और वहां स्वर्ग सुख भोगो आराम से, और फिर कालांतर में जब तुम्हारा स्वर्ग सुख भोगने का समय हो जाए पूरा, उसके बाद में कालांतर में तुम क्या करना, पृथ्वी पर जन्म लेना, और पृथ्वी पर जन्म लेकर के द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच में तुम्हारा जन्म होगा। किसका? कलावती का। और तुम दोनों जब परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधिका जी को पुत्री रूप में प्राप्त करोगे, उस समय तुम दोनों का ही मोक्ष हो जाएगा। अभी तो सुचंद्र को हो जाएगा, इसलिए सुचंद्र को अभी मोक्ष नहीं, सुचंद्र को मोक्ष अवश्य मिलेगा, परंतु तुम दोनों इस समय स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग में रहो, और फिर वहां से बाद में भारतवर्ष में तुम्हारा जो जन्म होगा, और जब भगवान श्री कृष्ण की परिपूर्णतम परम प्रियतमा श्री राधिका जी तुम्हारी पुत्री होकर के आएंगी, उस समय पर तुम दोनों का मोक्ष होगा, तुम दोनों ही मुक्त हो जाओगे और भगवान के धाम में चले जाओगे। तो वो ही पिछले जन्म में ये जो इन्होंने तप किया था, सुचंद्र ने तप किया था, देवी कलावती ने उनकी सेवा करी थी, इस कारण से दोनों ही महाभाग्यवान हो गए। इसलिए दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधिका जी का माता पिता बनने का अवसर प्राप्त किया ब्रह्मा जी के वरदान से। बाद में ये दोनों ही कलावती और सुचंद्र जो हैं द्वापर के अंत में कलयुग के आने से पहले वृषभानु के रूप में जन्मे हैं। सुरभानु के पुत्र वृषभानु जी हुए, और कलावती कन्नौज में जाकर के राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। कहां पर? कन्नौज में महाराज भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। और उस समय पे ये साधारण नहीं थी, इनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी, और वृषभानु जी को भी अपनी पूर्व जन्म की बातें याद थी। ये दोनों के दोनों जातिस्मर थे। जातिस्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातें याद रखने वाले व्यक्ति को जातिस्मर कहते हैं। तो इतने जातिस्मर थे, बाद में श्री नंदराय जी की सलाह से इन दोनों का विवाह हुआ था। नंदराय जी एक बार गए थे तो उस समय राजा भलंदन के यहाँ, तब इन्होंने जान लिया था इनको देख करके कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो कोई महान देवी लगती हैं, जो कीर्तिदा देवी हैं। इसलिए इनके लिए उपयुक्त वर तो इस समय पर सुरभानु के पुत्र वृषभानु हैं, उनके साथ ही इनका विवाह किया जाए तो अति उत्तम होगा। तो दोनों के दोनों एक दूसरे को पूर्व जन्म से जानते ही थे, वृषभानु जी और कीर्तिदा जी, और अपने पूर्व जन्म की बातें दोनों को याद थी। इस कारण से दोनों ने अपनी सहमति से, और माता पिता की भी इसमें सहमति हो गई, नंदराय जी की उसमें बिचौलिए नंदराय जी बने। अब जिसकी शादी नंदराय जी पक्की कराएं तो वो तो रिश्ता सफल होगा एकदम। तो उन्होंने ऐसा उनका रिश्ता पक्का कराया। बाद में श्री वृषभानु जी का और कीर्तिदा माता का दोनों का विवाह हुआ। बाद में उनके यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, श्री कीर्तिदा माता के यहाँ। और बाद में जो ये तो मैंने श्रीमती राधा रानी को उपाख्यान इसलिए बताना आवश्यक समझा क्योंकि कृष्ण लीला में आगे निकल गए तो हो सकता है बीच में श्रीमती राधा रानी का, क्योंकि बहुत उपाख्यान बीच में भी मध्य मध्य में आएगा, परंतु राधा रानी के जन्म के बारे में बहुत सारी, मतलब उनके अवतरण के बारे में बहुत सारी कई घटना अलग अलग उसमें हैं, कल्पों में हुई हैं। तो ये भी एक घटना है कि इधर उधर नहीं, सीधा वृषभानु जी के घर में ही उनका जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था भगवान की पराशक्ति श्रीमती राधिका जी का। ऐसे ही देवकी और वसुदेव जी के विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग है, वो भी बता देता हूं। देवकी और वसुदेव जी का विवाह कैसे, एक समय की बात है, जो मथुरापुरी में ये गर्गाचार्य जी पधारे, और गर्गाचार्य जी जो थे ज्योतिष शास्त्र के अत्यंत बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र के तो विद्वान हैं ही, परंतु भगवान के परम प्रियतम भक्तों में से भी एक बहुत महान भक्त श्री गर्गाचार्य जी। और उनको यादवों ने अपना क्या पुरोहित रूप में स्वीकार किया था गर्गाचार्य जी को। और एक समय पे जब वो मथुरापुरी में पधारे तो उस समय पर महाराज उग्रसेन जो थे उनके राजभवन में, उनकी राजसभा में जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि उग्रसेन महाराज बैठे हुए हैं सिंहासन पे, और कंस, देवक और अक्रूर द्वारा उनकी सेवा में लगे हुए हैं ये तीनों लोग, अक्रूर, कंस और देवक जी। देवक जी जो कौन है,
आगे पता चलेगा अभी। तो ये लोग लगे हुए थे, कंस, देवक, अक्रूर। आगे गए तो उग्रसेन महाराज ने सहसा देख करके मुनिवर को प्रणाम किया बारंबार, और प्रणाम अर्पित करके इनकी विधिवत सम्यक प्रकार से पूजा की। बाद में इन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, सबकी कुशल क्षेम पूछी, परिवार का सब कुशल पूछा कि सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है, अच्छा है। उग्रसेन महाराज ने सब कुछ बताया यथावत जैसी स्थिति थी कि सब बढ़िया चल रहा है, अभी तक ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसी समय इनकी दृष्टि पड़ी देवक जी पे, और देवक जी को इन्होंने बोला, मुनिवर गर्गाचार्य जी ने, कि देवक, आपकी जो पुत्री देवकी है उसके लिए इस समय पे उपयुक्त वर एकमात्र वसुदेव जी हैं, तो इसलिए महाराज सूरसेन को आप क्या बना लो, अपना समधी बना लो, और उनके पुत्र वसुदेव जी के साथ में अपनी पुत्री देवकी का विवाह कर दो। तो गर्गाचार्य जी की बात मान करके देवक जी ने शुभ मुहूर्त निकलवा के सब कुछ करा के देवकी जी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया, और वसुदेव जी के साथ में इनका विवाह हुआ। जब इनका विवाह हुआ तो बाद में सब विदाई का समय आ गया। विदाई के समय पे जो कंस के रथ पे कंस ने बागडोर सौंप ली, और दहेज भी बहुत सारा दिया था इनको, तो बहुत सारी सेना आदि पीछे पीछे चल रही थी सब कुछ लेके दहेज में लगभग इनको 10,000 तो कम से कम हाथी दिए थे, 1,000 दासियां दी, 10 लाख घोड़े दिए थे, 1 लाख रथ दिए, 2 लाख कम से कम गाय, ऐसे ऐसे बहुत भारी दहेज दिया था इनको, देवकी जी को, देवक जी ने। कंस इनका बोला कि मैं अपनी बहन का स्वयं रथ चलाऊंगा, और बागडोर ले ली उसने हाथ में घोड़ों की, रथ में बैठाया, सुंदर रथ में बैठा करके जब ले जा रहा था, और बहुत सारे लगभग बाजे गाजे बज रहे हैं, वीणा बज रही है, ढोल बज रहा है, मृदंग बज रहा है, सब कुछ जैसे जाती है ना एक विदाई होती है, तो बड़े धूमधाम से सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था। और उसी समय पे क्या हुआ, महान कोलाहल हो रहा था, हूँ हाँ, मतलब बहुत आवाज हो रही थी इधर उधर। होता ना एक जगह बहुत सारी भीड़ जब एकत्रित हो जाए तो कितने लोग एकत्रित होकर के तो बहुत ज्यादा कोलाहल समझ जाता। बहुत मंगल गीत गा रहे थे, राम रंग बरस रयो आए हारे, राम रंग बरस रयो, मेरी कुमर कली को व्याह, राम रंग बरस रयो आहारे, राम रंग बरस रयो। तो ऐसे ऐसे बहुत मंगलाचार गीत आदि गा रहे थे। पिया मन भावन के संग, भावरों आदि जो भावरें पड़ती हैं, भावरों में गीत आदि गाए जा रहे थे। पिया मन भावन के संग, परन लागी हरे हरे, परन लागी भावरिया, छायो चहु दिसी बहु रंग, परन लागी हरे हरे, परन लागी भावरिया, पिया मन भावन के संग, परन लागी भावरिया, छायो चहु दिसी बहु रंग। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत आदि मंगलाचार गा रहे थे। उसके बाद सब जब विदाई का समय आ गया, कंस ने अपने हाथ में बागडोर ले ली और जाकर के रथ में बैठ गया, और जब चलने लगा और जा रहा है आगे आगे, उसी समय पर आकाशवाणी हो गई कंस बीच रास्ते में कि मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड़ प्यार से पुचकार करके, बड़ी संभाल करके, ऐसी बातें करते हुए अपनी बहन मान करके ऐसे ऐसे लेके जा रहा है, इसी देवकी का जो 8वीं संतान होगी वो तेरा अनायास ही तेरा वध करेगी, और तू इस बात को नहीं जानता है। ऐसे करके आकाशवाणी हो गई। और ये आकाशवाणी जैसे हुई, कंस अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था ही। इतने में ही उसने, तो उसमें लज्जा थोड़ी थी, शर्म थोड़ी थी, इतने में उसे पता लगा, अरे देवकी जिसको कि मैं अपनी बहन है मेरी, और मेरी बहन को मैं ऐसा ले जा रहा हूं, इसका पुत्र 8वां पुत्र मेरा नाश कर देगा। इतने में तो वो भय खा गया, बहुत डर गया। डर खा करके उसने, स्वभाव से अत्यंत दुष्ट था, खल था, उसने
लज्जा कहाँ थी उसमें, शर्म थोड़ी थी कोई। उसने तीखी धार वाली एकदम तलवार उठा ली हाथ में और उसके केस पकड़ लिए और उसी समय उसको मारने का निश्चय करने लगा। और बाजे वाले ने अपने तुरंत बाजे सब बंद कर दिए। बोले भाई अब तो जो हमारे मुखिया हैं महाराज कंस हैं जो, वही रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, क्या हो गया अचानक से, और तीखी धार लेकर के देवकी को दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या हो गया। सबने बाजे बंद किए। जो लोग आगे थे वो लोग तो चकित रह गए और पीछे की तरफ देखने लगे सब लोग। बोले हुआ क्या, क्या हुआ। साहब के मुंह पर एकदम जो खुशी का माहौल छाया हुआ था, उसी समय सब उदासी में बदल गया सबका माहौल। सबके चेहरे उदास हो गए और मारने के लिए देवकी को उद्यत हो गया तुरंत। इसी समय वसुदेव जी बड़े शांत स्वभाव थे। वसुदेव जी ने बीच में कंस को रोक करके कहा कि अरे हे भोजपति, भोजपति ये भोजराज बोलते थे कंस को, भोजराज, भोजेंद्र भी बोलते हैं, भोजों के स्वामी हो आप तो, कि हे भोजेंद्र, भोजपति, आप जो हो इतने अपने इस वंश का विस्तार करने वाले हो, हैं? भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर, बाणासुर आदि जैसे महामहा योद्धा और द्विविध आदि को भी आपने सबको इनको परास्त किया है और इन सबको भी, ये लोग भी आपके सामने क्या युद्ध करने आए, परंतु इन्होंने आपकी सबकी प्रशंसा की, इन्होंने युद्ध नहीं किया, आपसे भय खा गए ये लोग भी, और इनमें से कितनों को आपने स्वयं पराजित किया है। ऐसे महान असुरों आदि को परास्त करने वाले जो कंस हैं वो एक बलहीन, एक अबला स्त्री पर हाथ उठा रहे, और वो भी जो कि उनकी बहन है स्वयं की। अरे तुमने तो बकासुर को मारते समय उस समय सलाह कर ली थी, जबकि पूतना लड़ने आई थी तो तुमने उस पूतना से क्या कहा था कि तू मेरी बहन हो गई आज से, क्योंकि ये बकासुर मेरा भाई हो गया। तब तो आपने बात को संभाल लिया था और बकी अर्थात पूतना को तो नहीं मारा था उसको, जबकि वो आपकी बहन थी भी नहीं, उसको आपने बहन बना लिया। और ये जो आपकी बहन है, इतनी सी बात सुनकर के कि इसका 8वां पुत्र आपको वध कर देगा, इतनी सी बात सुनकर के आपने इसको मारने के लिए निश्चय कर लिया, ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। तुरंत, क्योंकि तर्क में बहुत आगे थे, उनकी बात उत्तर प्रत्युत्तर करने में वसुदेव जी बहुत आगे थे। तुरंत ये बात सुनकर के कंस थोड़ा सा लज्जा महसूस करने लगा कि हाँ यार, वो तो मेरी बहन नहीं थी, तभी मैंने उसको बहन बना लिया, जबकि वो मेरे से लड़ना चाहती थी, और ये तो मेरे से बेचारी लड़ भी नहीं रही है, और ये मेरी सगी बहन भी है। सगी मीन्स देवक की पुत्री है ना, तो मेरी बहन लगती है, एक ही परिवार कुल खानदान के हम लोग, और वो जो परिवार कुल खानदान की थी भी नहीं, उस पूतना को मैंने अपनी बहन बना लिया, इसको, ये तो मेरी बहन ही है, इसको मैं मारने को क्यों उद्यत। परंतु इतना होने पर भी उसने नहीं माना और दोबारा से वो वैसा ही करने लगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब तर्कों के बस में मैं नहीं आने वाला। वसुदेव जी ने कहा कि इस पे दया कीजिए, दया की पात्र है, आपके क्रोध की पात्र नहीं है। इसमें ये बलवती थोड़े ही है जो आपसे युद्ध कर सके, आप इससे क्यों इस पे इतना बल क्यों दिखा रहे हैं। अरे ऐसी बात है तो देवकी से आपको भय थोड़े ही है। आकाशवाणी ने क्या कहा है आपने सुना ही है, देवकी से आपको भय नहीं है, देवकी के 8वीं संतान से भय है। तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी के प्रत्येक पुत्र को मैं आपको ला करके सौंपूंगा और फिर उसके साथ आप जो करें सो। अब आप निर्भय हो जाइए। और वसुदेव जी सत्य बोलने में बड़े माने जाने वाले थे अपने समय के, वसुदेव जी सत्य से डिगते नहीं। वसुदेव जी ने जो कह दिया वो करेंगे वसु। और ऐसा कह करके कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास मानते हुए उनकी प्रशंसा की कि ठीक है वसुदेव, आप बहुत धन्य हैं, महान हैं और आप सत्यवादी हैं, मुझे मालूम है। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि इसका प्रत्येक बालक मुझे ला करके देंगे, तो ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा। और उसने फिर देवकी को छोड़ दिया और बोला देवकी को अब आप लेकर के अपने भवन को चले जाइए। उसके बाद में देवकी को लेकर के भवन की ओर जाने लगे और इतने में ही तो कंस ने तुरंत विचार कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वसुदेव जी जो हैं वो भयभीत होकर के, मैंने बोल तो दिया कि आप चले जाइए और उन्होंने भी बोल दिया कि मैं प्रत्येक बालक को ला के दूंगा, परंतु ऐसा ना हो कि वसुदेव जी जो हैं कहीं भयभीत होकर के कहीं भाग ना जाएं। मान लो अभी तो बोल दिया उन्होंने और हो सकता है कहीं भाग गए तो
ऐसा उसने मन में भय, जैसे ही उसके मन में भय आया, कंस को बड़ा डर लगता था। कंसो भयात, भयात कंसा, भय से कंस ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, तो ऐसी बहुत भयभीत रहता था। इसने इतना भयभीत होकर के तुरंत सैनिकों को भेजा। कितने सैनिक पता? कम से कम 10,000 सैनिकों को भेजा इसने, ये जाकर के वसुदेव जी को जाके उनका घर घेर लो और वसुदेव कहीं भाग ना जाए देवकी को लेकर। और ऐसे करके उसने घेर लिया। फिर बाद में यथा समय पे देवकी के गर्भ से प्रथम, मतलब उनके घर को घेर लिया था, कहने का अर्थ उनके भवन में। तो उनके यहाँ जो प्रथम पुत्र हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी का पहला पुत्र जो जन्मा उसका नाम कीर्तिमान था। और उस कीर्तिमान पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए। कंस ने जैसी बालक को देखा, कंस समझ गया कि वसुदेव अपने वचनों का पालन करने वाले सत्यवादी, इसलिए कंस ने उन पर दया जैसा भाव प्रकट किया कि ये जो बालक है इसको आप घर लौटा ले जाओ, क्योंकि इस बालक से तो मुझे कोई भय है नहीं, परंतु आप दोनों का, वसुदेव और देवकी, आप दोनों का जो 8वां पुत्र होगा उसका मैं अवश्य वध करूंगा। इस बालक से मुझे भय नहीं है, इसलिए इस बालक को ले जाओ, कोई बात नहीं। बड़े क्षमा भाव और बड़े विनम्रता के साथ में कंस ने बड़े हंस करके प्रसन्नता से इनको लौटा दिया। बोले जाइए आप, और आपका ये नहीं चाहिए, मुझे पहला पुत्र नहीं चाहिए, मुझे 8वें का ध्यान है, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मार दूंगा। ऐसा करके तो ऐसे ही यथा समय धीरे धीरे समय बीता, प्रत्येक वर्ष एक बालक होता, ऐसे करके पहला, दूसरा, तीसरा। जब हुआ कैसे, इसी बीच में जब इसने छोड़ दिया ना कंस ने, परंतु वसुदेव जी को इसकी बात पे भरोसा नहीं था कि इसने लौटा दिया, ये कुछ भी कर सकता है। वसुदेव जी तो ऐसा मान चुके थे कि ये अपने वचन से डिगेगा नहीं, मुझे लगता नहीं। उसी समय पर कंस ने विचार कर ही रहा था कि कोई बात नहीं, इसे जाने दो। इतने में वसुदेव जी वहां से जाने को हुए और तुरंत देवर्षि नारद वहां आ गए। और देवर्षि नारद वहां गए, देवर्षि नारद ने जाकर के जैसे ही वहां अपना रूप प्रकट किया, तभी कंस ने उनको सर झुका करके, मस्तक झुका करके प्रणाम किया कि देवेश्वर, देवर्षि आप यहाँ प्रकट हुए, बहुत बहुत धन्य। मस्तक झुका करके प्रणाम किया। देवर्षि नारद एक ऐसे महात्मा हैं और महान भगवान के अवतार हैं कि भगवान से भी कई बार लोग द्वेष आदि ईर्ष्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु देवर्षि नारद ऐसे हैं जो सुरासुर पूजिता, सुर और असुर दोनों के द्वारा पूजित होते हैं। इतनी महानता है देवर्षि नारद की। तो देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि कंस सुनो, ये जो नंद आदि गोप है ना, ये सारे के सारे वसु के अवतार हैं, और ये जो वसुदेव जी है ना, ये भी देवता से कम नहीं है। और जो ये देवकी और जो गोपियां हैं देवकी देवांगना से कम नहीं है। ये जो देवकी है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां, रोहिणी आदि, ये सब जितनी भी हैं, ये सब देवांगनाएं हैं। और जितनी ब्रजमंडल में ये जो गोपियां हैं, ये भी कोई साधारण नहीं है, ये वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं। तो इनको साधारण समझने का भूल मत करना। ऐसी नंदादि गोपगण ये वसु लोग हैं, वसुदेव जी ये देवता हैं। और तुम क्या सोचते हो कि 8वां पुत्र का मतलब क्या है, कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 8वां? बोले 8, किसी भी अंक को आप 7 बार गिनो, उसके अगले वाला तो 8 ही होता है। आप चाहे ऐसे गिन लो, चाहे ऐसे गिन लो, हो सकता है ये पहले वाला ही 8वां हो। ये ऐसा जैसे ही देवर्षि नारद ने कहा, तुरंत कंस की बुद्धि घूम गई। बोले हाँ, बात तो सही है कि ये पहले वाला ही 8वां हो सकता है। हाँ, यही हो सकता है, कुछ पता नहीं है। बोले देवताओं की क्या योजना है, आपको कुछ नहीं पता। देवताओं तो आपको मारना चाहते हैं, क्योंकि आपने देवताओं को खदेड़ा है, इसलिए ये पहला भी 8वां हो सकता है। उसने बहुत बहुत धन्यवाद देवर्षि। तुरंत कंस गया और उसने तनिक भी देरी नहीं करी, और ऐसे करके जब बात सुनी उसने, तुरंत जैसे ही विचार करने लगा कि देवताओं ने अच्छा मुझे मारने के लिए कोई योजना बनाई थी, तुरंत उसने वसुदेव जी और देवकी को, अपने सैनिकों को आज्ञा देकर के बोला, बेड़ियों में बांध दो, इन दोनों को कैद कर लो। और जो उनका पहला जो बच्चा था उसको ले लिया कंस ने, कीर्तिमान को, वसुदेव जी से, और उसको शिला के ऊपर, शिला पृष्ठ पर रख के उसको पीस डाला, एकदम चटनी बना दी।
बुरी तरीके से, ऐसा उसे पीस दिया। ऐसे करके इसने लगभग प्रत्येक बालक देवकी का जो जन्म लेता था, देवकी माता का, उसको लेता था और फिर मार देता था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान, ऐसे करके। और उसको मारने में बिल्कुल हिचक महसूस नहीं करता था, बिल्कुल निर्भीक होकर के, बिल्कुल निर्दयी भाव से उनको मार डालता था। ये सब जो जब इसका कार्यक्रम चल रहा था, उसी बीच में उग्रसेन महाराज इसके कृत्य पे बहुत ज्यादा कुपित हुए। बोले ये दुष्ट जो है, ये इतनी नीचता पे उतर आया, इसने बालकों की हत्या करना शुरू कर दी। अरे असुरों के साथ तूने युद्ध किया, देवताओं को मारा पीटा, सब कुछ किया, परंतु अब तू बालकों की भी निर्दयी होकर के हत्या करने में तत्पर हो गया, इतना दुष्ट है। ऐसा करके इसके विरुद्ध खड़े हो गए उग्रसेन महाराज। और जब उग्रसेन महाराज ने ये जितने लोग सब विरुद्ध इसके खड़े हुए, तो उस समय कंस जो था उनके साथ में अपने अपने निजी इसके सैनिक अलग हो गए, इसने भी अपनी अलग पार्टी बना ली और ये सैनिकों को लेकर के वहीं उपस्थित खड़ा हुआ। और राजसभा के अंदर ही इसने वहां पर दोनों दलों में युद्ध होने लगा। उग्रसेन महाराज का दल भी लड़ पड़ा और कंस का दल भी लड़ पड़ा, जबकि दोनों देखा जाए तो रिश्ते में मतलब वैसे ही भाई मुंह बोला बोल दो या कैसे भी, पिता पुत्र हैं, और दोनों पिता पुत्र का दल लड़ पड़ा। संग जो कंस था, इसके भी कुछ निजी सैनिक थे और उग्रसेन महाराज के सैनिक भी आपस में लड़ने लगे। दोनों में लड़ते लड़ते लगभग 10,000 सैनिक जो थे वो वहां पर सब लड़ने लगे और लड़ते लड़ते खेत हो गए, एक दूसरे पे खुल खुल के तलवार चलाने लगे। तभी उसी समय पे कंस ने हाथ में गदा ले ली और गदा लेकर के पिता की सेना की तरफ चला और अपने गदा से किसी का मस्तक को कुचल देता, किसी के हाथों को, किसी के नखों को भेद देता, किसी की बाहें तोड़ देता, किसी के पैर काट डालता। ऐसे ऐसे करके इसने इतना वहां सब कुछ, सबकी आशा पे पानी फेर दिया। सब लोग इसे बंदी बनाना चाहते थे, परंतु इसने ऐसी ऐसी गदा चलाई उस समय कंस ने, कोई औंधे मुंह गिरा, कोई तो ऊपर को मुख करके गिरा, कोई अस्त्र शस्त्र से लिए हुए, क्षण भर में एकदम धराशायी हो गया। इतनी इसने बुरी तरीके से गदा का प्रहार कर करके मार डाला लोगों को, सब काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्तपात हुआ उस सभा में, कंस और उग्रसेन के बीच में, वहां पूरी सभा इसने रक्त से रंग दी। इतना महाभयंकर युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा तलवारों पे तलवारें भिड़ गई, गदा से गदा, बहुत ऐसे आपस में लड़ने लगे लोग। उस समय पे ये कंस जो था, इसने अपने शत्रुओं को धराशायी करके वो अपने पिता को भी इसने बेड़ियों में बंधवा दिया और कारागार में डलवा दिया। जाओ ले जाओ इन्हें यहाँ से, और इसको सबको क्या कर दूंगा मैं, अब इनको सबको दंड दूंगा, इन्हें कारावास में ले जाओ, जाओ कारागृह में ले गए। वहां जाकर के उसने पास से बांधा और कारागार में उनके मित्र जितने भी थे, उग्रसेन महाराज के और भी लोग सहायक जो थे, उनको भी उसने अंदर बंदी गृह में डलवा दिया। बंदी गृह में डलवाने के बाद कंस जाके स्वयं सिंहासन पे बैठ गया और स्वयं राज्यभार संभालने लगा और सारा इसने अपने अधिकार में सारा सिंहासन कर लिया, सारा राज्य अपने सिंहासन पे कर लिया। और जितने भी इधर उधर के लोग थे वो चारों दिशाओं में इधर उधर तितर बितर हो गए। जितने जो पीड़ित लोग थे, यादव और संबंधी लोग थे, वो अपने संबंधियों के घर जाने के बहाने मथुरा पुरी से इधर उधर चारों दिशाओं में, विभिन्न देशों में भीतर इधर उधर जाकर रहने लगे कंस के भय से। जिस समय कंस का शासन आया उस समय की बात है कि कोई बहाना बनाता था, आपस में लोग बातें करते हैं तो उसने बहाना बनाता था कि मैं तो अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ, कोई कहता था मैं फूफा के यहाँ जा रहा हूँ, कोई मौसा के यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्या कह के लोग, जो यदुवंशी लोग थे, वो अपने अपने इधर उधर संबंधियों का बहाना करके मथुरापुरी से इधर उधर रहने लग गए। कंस का शासन बहुत दुष्टता का शासन था। और देवकी का 7वें गर्भ का समय आ गया। इसी समय पे देवकी माता के 7वां गर्भ का समय जो था वो उन लोगों के लिए हर्ष का विषय भी बना और शोक का विषय भी बना। 7वें गर्भ में साक्षात कौन थे? भगवान अनंत देव स्वयं भगवान बलराम थे। और भगवान बलराम जो थे तो योग माया ने उसी समय पे क्या किया, देवकी माता के गर्भ से खींच करके ब्रज में श्री नंद महाराज के यहाँ रोहिणी जी कंस के भय से रह रही थी, तो उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया उनको।
और ऐसा जब हुआ तो मथुरा के लोग बहुत ज्यादा खेद प्रकट करने लगे कि ना जाने देवकी बेचारी का क्या हुआ, उसका गर्भ जो था वो कहीं गर्भपात हो गया या क्या हुआ, गर्भ गिर गया कि उसका 7वां गर्भ नष्ट हो गया, हमने सुना है। और सब लोग ऐसे विचार करने लगे। और यहां नंद भवन में उस समय पर बधाइयां होने लगी। कैसे? क्योंकि यहां देवकी जी के गर्भ से खींच करके बलराम जी को रोहिणी माता के घर में आए, तो रोहिणी देवी के यहाँ भाद्रपद मास की एक बलभद्र पूर्णिमा भी आती है और एक तिथि इनकी बलदेव षष्ठी भी मनाई जाती है। वो कब मनाई जाती है? वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को एक तिथि आती है। उस दिन स्वाति नक्षत्र के दिन, बुधवार के दिन, तो वसुदेव जी की जो पत्नी रोहिणी माता थी, उनके गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ था। ऐसा भी एक वचन है कि बलराम जी का जन्म कब हुआ, आविर्भाव? वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्वाति नक्षत्र में बुधवार के दिन जन्म हुआ। दोपहर के समय हुआ था, 12 बजे के आसपास, 2 प्रहर, दूसरा प्रहर में। और जब बलराम जी का प्राकट्य हुआ उस समय पर, उसी जन्म वेला में सारे देवता लोग जो थे वो ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। बादल वार बिंदु, जो जल की फुहार जो बोलते हैं ना भादो मास में, तो भादो आयो री मन तरसायो रे, एक नन्ही पढ़े फुहार री में, जाऊं श्री वृंदावन को। एक गीत भी है, भादो आयो री मन तरसायो री, एक नन्ही पढ़े फुहार री में, जाऊं श्री वृंदावन को। कि भादव आ गया है और नन्ही नन्ही फुहार अर्थात बौछार हो रही है, तो उस समय पर बादलों से भीनी भीनी एकदम वर्षा होने लगी और देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। उस समय भगवान अनंत देव अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित करने लगे, बहुत प्रकाशित कर दिया। नंद भवन में एकदम खुशियां छा गई, आनंद मग्न हो गए सभी लोग। और नंद राय जी ने उसी समय पर शिशु का जातकर्म आदि संस्कार सब कुछ कराया और करा करके लगभग ब्राह्मणों को 10 लाख गाय दान में दे दी। 10 लाख गान दान में दे करके गोपियों को बुलवा करके गान विद्या में जो निपुण थी उनको दान किया और गायकों को, संगीत वालों को, सबको बुला करके मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। बहुत ज्यादा बलदेव जी का आविर्भाव जिस समय हुआ। और इतना ही नहीं कि साधारण लोगों में उनका हुआ, देवल ऋषि, देवरात ऋषि, बृहस्पति, वशिष्ठ ऋषि और स्वयं भगवान देवर्षि नारद और स्वयं वेदव्यास जी, स्वयं ये ऋषि मुनि गण भी वहां पधारे। और उन्होंने आकर के सुंदर बालक जो थे, नंदराय जी ने उनसे पूछा कि ये जो ऋषि जितने बैठे थे, देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति, देवर्षि नारद और स्वयं व्यास जी से जाकर के वहां पूछा सबसे ऋषियों से कि ये बड़ा चमत्कार हुआ है ऋषिवर, कि आप सब जानते हैं इसको भलीभांति, तो मुझे बताने की कृपा करें कि 5 ही दिनों में इस बालक का जन्म कैसे हो गया। 5 दिनों में इस बालक का जन्म कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया। मतलब जिस समय देवकी माता के गर्भ से संकर्षण देव अर्थात भगवान बलराम को खींच करके यहाँ को योग माया ने जब स्थापित किया था रोहिणी जी के गर्भ में, तो उस समय 5 दिन पहले ही बस पता लगा था कि इनके गर्भ में जैसे कोई बालक है। सिर्फ 5 दिन पहले, जिस दिन प्रसव हुआ है उससे पहले 5 दिन पहले पता लगा केवल लोगों को कि कोई बालक है। और नंद राय जी तो मतलब चौंक गए कि 5 दिन में अब कोई बालक कैसे जन्म ले सकता है, ये समझ में नहीं आया किसी को। तो जो वेद व्यास जी थे उन्होंने उस समय बोलना शुरू किया, बोले देखो महाराज नंद, तुम्हारा बहुत अद्भुत सौभाग्य है कि तुम्हारे भवन में इस बालक का प्राकट्य हुआ है और ये शिशु रूप में साक्षात भगवान सनातन देव शेषनाग जी स्वयं पधारे। स्वयं भगवान बलराम तुम्हारे यहां अवतरित होकर के आए हैं और ये पहले मथुरापुरी में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में थे, इनका आविर्भाव हुआ था। और फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के गर्भ से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में इन्होंने स्थापन कर दिया था योग माया ने, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से। और उनके उधर से इनका आविर्भाव हुआ
और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, योगियों के लिए भी इनका दर्शन दुर्लभ है। योगी लोग भी इनका दर्शन नहीं पा पाते, परंतु तुम तो बहुत सौभाग्यवान हो। जो योगियों को दुर्लभ है वो तुम्हें साक्षात दर्शन देने तुम्हारे घर में स्वयं प्रकट हुए। और इनके लिए मैं जो स्वयं महामुनि व्यास कहलाता हूं, और मेरे साथ ये देवरात, देवल, बृहस्पति, वशिष्ठ, देवर्षि नारद जी स्वयं इनका दर्शन करने आए हैं। ये शिशु रूपधारी साक्षात परात्पर देव भगवान बलराम हैं, और हम सबको इनका दर्शन कराओ। जो नंदराय जी से ऐसा वेदव्यास जी ने वचन कहे थे उस समय पे। तो वेदव्यास जी जिसके आविर्भाव समय पे आए तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हो सकते हैं। ऐसे जैसे भगवान कल की प्रकट होंगे तो उस समय वेदव्यास जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हैं, ये लोग उस समय आएंगे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास जी, हैं, ये लोग दर्शन करने आएंगे। परशुराम जी भी आएंगे। ये 4 लोग उनके दर्शन करने आएंगे। तो ऐसे कोई महान विभूति जन्म लेंगे तो उस समय कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी। ऐसे महान भगवान के अवतरण के समय पर वेदव्यास जी और देवरात, देवल, बृहस्पति, वशिष्ठ आदि ऋषि, देवर्षि नारद स्वयं उपस्थित हुए हों, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। और सब लोग इतना सुनकर के सब विस्मित हो गए, और सबका उन्होंने दर्शन कराया। भगवान बलराम का सबको उन्होंने दर्शन कराया। और सत्यवती नंदन जो थे वेदव्यास जी, उनका दर्शन करके उन्होंने भगवान बलराम जी की जो पूरा स्तवन, स्तुति पूर्वक उन्होंने स्तुति करी वेदव्यास जी भगवान बलराम की बहुत प्रकार से, कि आप पूर्ण स्वरूप हो, धरणीधर हो, स्वयं प्रकाश हो, ऐसे ऐसे रूप में कि आप स्वयं प्रकाशित होते हो। मतलब स्वयं प्रकाश मतलब भगवान के प्रथम विस्तार जो है वो बलराम जी हैं, तो उनको स्वयं प्रकाश कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत बहुत श्लोकों में कि जो सबकी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वैसे शेषनाग हैं, बलराम हैं, उनको मेरा प्रणाम है, धरणीधर हैं, पूर्ण स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश हैं, संकर्षण देव हैं, रेवती रमण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अग्रज हैं, उन बलराम को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे करके वेदव्यास जी ने श्री बलराम जी का स्तवन किया, और स्तवन करके बाद में सभी वहाँ से जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। और बाद में जो ये बलराम जी को सबने, ये जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पधारे थे, इन सब ने वहाँ बलराम जी को लगभग 100 बार प्रणाम किया। कितनी बार? 100 बार प्रणाम किया। 100 बार प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा लगा करके, भगवान की परिक्रमा करके, उनको प्रणाम करके 100 बार लगभग अपने अपने जो जहाँ से आए थे अपने अपने स्थान को चले गए। और वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर चले गए वहाँ से। इस प्रकार से भगवान, आज हमने किस किस के बारे में वर्णन हुआ? श्रीमती राधा रानी के विषय में, और श्री बलराम जी के आविर्भाव के विषय में, और कंस के भय से रोहिणी के माता यहाँ आ गई थी तो इनके बलदेव जी का आविर्भाव हुआ, और देवकी वसुदेव जी का विवाह कैसे हुआ था, वृषभानु जी और कीर्तिदा का विवाह कैसे हुआ, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव। अब कल हम जानेंगे कि भगवान का आविर्भाव, भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के स्वयं जब आएंगे, वो कथा हम कल समझेंगे। हरे